हैं। जब उनकी कुव्वत और ताकत का ये आलम है तो फिर वो जो रसूल आजम है उनकी कुव्वत और ताकत का आलम क्या होगा। और जब उनकी ताकत की बात आई तो इमाम अहमद रजा पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की, इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए सूरज को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गौसे आजम की दाया माँ कहती है, बेटे अब्दुल कादिर, जिंदगी का आखिरी दौर है, न जाने मैं दुनिया से कब चली जाऊं, फिर दिखा दीजिए वो कमाल। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरी दाया माँ, अफसोस मैं तुम्हारी तमन्ना की तकमील नहीं कर सकता, मैं ये तुम्हारी आरज़ू पूरी नहीं कर सकता। हैरत में पड़ गई दाया माँ, बेटा अब्दुल कादिर क्या कह रहे हो। बच्चे के अंदर बचपन में जो कमाल होते हैं, बच्चा बढ़ता जाता है, कमाल बढ़ते जाते हैं, आपके यहाँ मामला उल्टा क्यों है। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरी दाया माँ, वो मेरे बचपन का जमाना था, वो मेरी कमजोरी का जमाना था, सूरज मुझे अपने अंदर गायब कर लेता था। आज मेरी ताकत का जमाना है, अगर ऐसे हजारों सूरज आ जाएं तो मेरे अंदर गायब हो जाएं। आज कोई सूरज मुझे अपने अंदर गायब नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम अपनी दाया माँ की गोद से छलांग लगाते गायब होते सूरज में। उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। आप इन उलमाए किराम से पूछें कि वली की जो करामत होती है ये नबी के मौजज़े का अक्स हुआ करती है, नबी के मौजज़े का परतो हुआ करती है। आओ पहले मैं नबी का एक मौजज़ा आपके सामने पेश करूं। एक मर्तबा मेरे नबी की बारगाह में अबू जहल आया, अपनी मुट्ठी में कंकरी बंद करके लाया और कहने लगा, नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में है वो खुद बताए मैं कौन हूं। अबू जहल कहने लगा, ये बड़ी बात हो गई, पहले सवाल आसान था मुश्किल। मेरे नबी ने फरमाया मुट्ठी को कान से लगा। जब अबू जहल ने मुट्ठी को कान से लगाया तो उसके मुट्ठी की हर कंकरी से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अबू जहल का सवाल क्या था। अबू जहल का सवाल था, नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। सीधा साधा जवाब था, नबी फरमाते तेरी मुट्ठी में कंकरी हैं। और ज्यादा डिटेल और तफसील बयान करना होती, नबी फरमाते कंकरियों की तादाद इतनी है। और ज्यादा डिटेल और तफसील बयान करना होती, नबी फरमाते कंकरियों का साइज ये है। मगर मेरे मुस्तफा ने न कंकरियों की तादाद को बताया, न उनके साइज को बताया, बल्कि कंकरियों से कलमा पढ़वा करके क़यामत तक के लिए चैलेंज कर दिया। और वाकई सच्चा अकीदा वही है जो बरेली के इमाम ने दिया। फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी को मालूम था एक जमाना ऐसा आएगा, इंसान इतनी तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा, वो पेट के अंदर की कंकरी भी बताएगा, उनकी तादाद भी बताएगा, उनका साइज भी बताएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर मेरे मुस्तफा अबू जहल के हाथ की कंकरी को बता देते तो आज क्या होता। अगर मौलाना नवाब साहब क़िबला इस मौजिज़े को बयान करते, कोई गैर मजहब वाला खड़ा होता और कहने लगता, मौलाना सुनो सुनो, तुम्हारे नबी ने बंद मुट्ठी में कंकरी बताई थी। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, डॉक्टर बताता है पेट के अंदर कितनी कंकरी है और यहाँ तक बताता है इनकी तादाद कितनी है, इनका साइज क्या है। तुम्हारे नबी ने बंद मुट्ठी में कंकरी बताई थी। आज तरक्की के दौर में आज के डॉक्टर ने तुम्हारे नबी के मौजज़े का जवाब दे दिया। जब वो इस तरीके से उलझेटा डालता तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता। मेरे नबी को मालूम था एक जमाना ऐसा आएगा, इंसान इतनी तरक्की करेगा, वो पेट के अंदर की कंकरी भी बताएगा, उनकी तादाद भी बताएगा, उनका साइज भी बताएगा। इसलिए मेरे मुस्तफा ने न कंकरी होना बताया, न उनकी तादाद को बताया, कंकरियों से कलमा पढ़वा करके कयामत तक के लिए चैलेंज कर दिया। तुम बंद पेट की कंकरी तो बता सकते हो, मगर कंकरियों को जबान देकर अपनी बात नहीं कहलवा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमा। बेशक मेरे पास वक्त बहुत कम है, बेशक नबी का मौजज़ा वही होता है। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले,
मगर उसका जवाब नहीं पेश कर सकता। और मौजज़े का अक्स पर तो हुआ करती है करामत। गौसे आजम अपनी दाया माँ की गोश्त से छलांग लगाते गायब होते सूरज में। हमने आलम तसव्वुर में पूछा, ए गौसे आजम, चांद और सितारे तो इससे नीचे हैं, आप चांद और सितारों में क्यों गायब ना हुए? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम की निगाहें विलायत और करामत देख रही थी। एक वक्त ऐसा आएगा, इंसान इतनी तरक्की करेगा, इतनी तरक्की करेगा, वो चांद पर भी जाएगा। जैसे अभी पीछे आपने सुना, लोगों ने चांद पे जाने का दावा किया। अगर मेरे गौसे आजम चांद पे जाते तो कोई कह सकता था हमने गौसे आजम की करामत का जवाब दे दिया। इसलिए मेरे गौसे आजम न चांद पे गए न सितारों पे गए, बल्कि वो सीधे सूरज में गए। और सूरज में इतनी हीट है, इतना टेम्परेचर है, इंसान कहीं भी चला जाए मगर सूरज में कदम नहीं रख सकता। बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदाइशी वली, इसके बावजूद गए पढ़ने के लिए, समझ रहे हैं आप। और एक दो दिन आपने फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं पढ़ा, बल्कि 18 साल तक पढ़ा जिलान के मदरसों में। उसके बाद तशरीफ ले गए बगदाद शरीफ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम की महफिल में आने वालों, ये पैगाम लेकर के जाओ। गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, ये मैसेज लेकर के जाओ। गौसे आजम पैदाइशी वली, जिनकी शान ये, जब मकतब में पहुंचते फरिश्ते ऐलान करते कि रास्ता दे दो, अल्लाह का वली तशरीफ ला रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, कोई भी जायज तालीम हासिल कराओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को सच्चा पक्का मुसलमान बनाओ। और सच्चा मुसलमान न किसी कॉलेज में बनता है, न किसी यूनिवर्सिटी में बनता है, सच्चा मुसलमान मदरसों में बना करता है। बेशक, क्या बात है, इसलिए पैगाम लेकर के जाओ, अपने बच्चों को कोई भी तालीम हासिल कराओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। और सुनो, किसी का जनाजा महल्ले का इमाम पढ़ाता है, किसी का जनाजा शहर का इमाम पढ़ाता है, लेकिन वह इंसान बड़ा खुशनसीब है कि जिसका जनाजा उसका बेटा पढ़ाए। सुभान अल्लाह। एक बाप अपनी औलाद के लिए बड़ी मेहनत करता है। खुदा के वास्ते अपनी औलाद को इतना जरूर पढ़ाओ, इतना जरूर पढ़ाओ कि तेरा जनाजा तेरा बेटा पढ़ाए। हमने यहां तक देखा, जब नज़ा का वक्त होता है तो इमाम साहब को तलाश किया जाता है, मुअज्जिन साहब को तलाश किया जाता है। जब नहीं मिलते हैं तो महल्ले के एक घर की ओर से इकट्ठा होती है। हमने देखा, एक तरफ सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जा रही है, दूसरी तरफ देखा जाता है अभी जिस्म के अंदर रूह बाकी है, ये निकल गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही रूह निकल जाती है कुरान को बंद कर दिया जाता है। अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान की तालीम दी होती, हदीस की तालीम दी होती, तो तुम्हारा बच्चा सूरह यासीन शरीफ पढ़ के कुरान को बंद ना करता, बल्कि सूरह मुल्क भी पढ़ता, सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ता, और जितना पढ़ता ये दिल से पढ़ता, और रब की बारगाह में सजदे में जाकर के दुआ करता, मौला मेरे बाप का नज़ा का आलम है, मेरे बाप का खात्मा ईमान पर फरमाना। ये जो पढ़ता दिल से पढ़ता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत, मुफ्ती सयाद मसलके आला हजरत, सुन्नियों का शेर, सुन्नियों का शेर।